आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कर्मवीर में कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी आ गई कि एक अच्छी वैकेंसी विज्ञापन जारी हो चुका है। वो विज्ञापन जारी हुआ है, वो रिको की तरफ से है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड राजस्थान की तरफ से, और ये आज 17 अक्टूबर 2021 को ही जारी हुआ है। अब किन किन पोस्टों के लिए ये विज्ञप्ति निकाली गई है। जो पहली जो पोस्ट है वो डिप्टी मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टेक्निकल की, दूसरी जो पोस्ट है प्रोग्रामर की, तीसरी जो पोस्ट है असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल, और चौथी जो पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड सेकंड। जो अगली जो पांचवी पोस्ट वैकेंसी है वो जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए, छठी जो वैकेंसी है वो जूनियर इंजीनियर पावर के लिए, और सातवें जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए, आठवां स्टेनोग्राफर, नवा जो ड्राफ्ट्समैन कम ट्रेसर सिविल जो मानचित्रकार होते हैं, और 10वीं जो जूनियर असिस्टेंट यानी एलडीसी के लिए। ये जो आवेदन आरंभ हो रहे हैं वो 17 अक्टूबर 2021 से 13 नवंबर 2021 तक आवेदन चलेंगे। अब देखते हैं हम इसमें डिटेल में जो नोटिफिकेशन, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हम देखेंगे। ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है और जिसका लिंक मैं इसी वीडियो में दे दूंगा, आप आराम से वहाँ भी अध्ययन कर सकते हैं। और इसी वीडियो में हम जो कुछ बारीक चीज़ें हैं वो अब अध्ययन करेंगे। ये पोस्ट कोड है जो क्रमांक 1 से लेकर ये 10 तक है, और इसमें जो कैटेगरी वार कितनी पोस्ट हैं वो सारी बता रखी है। जैसे आप जो उप प्रबंधक है उसकी जो टोटल 8 पोस्टें हैं, प्रोग्रामर की 2 पोस्टें हैं, और सहायक स्थल जो अभियंता है उसकी 49 पोस्टें हैं, जो अकाउंटेंट्स ऑफिसर है उसकी जो 23 है, और लीगल ऑफिसर की 16 पोस्टें हैं, और कनिष्ठ जो अभियंता इंजीनियर जो पावर की है उसकी 3 पोस्टें हैं, प्रोग्रामर की 2 पोस्टें हैं, और स्टेनोग्राफर की आशुलिपि की 19 पोस्टें हैं, और ड्राफ्ट्समैन की 15 पोस्टें, और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो कनिष्ठ सहायक कहें या जूनियर असिस्टेंट कहें या एलडीसी कहें की पोस्टें 80 पोस्टें टोटल है। और इसमें जो कैटेगरी वार क्या जो सब पोस्ट हैं वो सारी इसमें आप इस का जो डिटेल जब आप देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ें हैं। तो मेन क्या की पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें जो सारी सूचनाएं कहें या नियम कहें वो सारे इसमें दे रखे हैं, आपकी क्या शर्तें होगी वो, और हम कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें पर ध्यान रखेंगे। इसमें जो पारिश्रमिक कहें या वेतनमान कहें वो क्या पे मैट्रिक्स रहने वाला है। जो फर्स्ट जो पोस्ट है उप प्रबंधक उसके लिए जो पे लेवल 14-14 है, और आपका जो प्रोबेशन का जो तनख्वाह होगी या पेमेंट होगा वो 39,300 रुपये। प्रोग्रामर का जो पे मैट्रिक्स लेवल 12 है, और सिविल इंजीनियरिंग का जो है 11, और अकाउंटेंट्स ऑफिसर का भी 11, और कनिष्ठ लीगल ऑफिसर का भी 11, और कनिष्ठ अभियंता पावर का भी 11, और असिस्टेंट प्रोग्रामर और जो स्टेनोग्राफर उन दोनों का जो पे मैट्रिक्स लेवल 10 है, और ड्राफ्ट्समैन और कनिष्ठ सहायक का जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो ड्राफ्ट्समैन का 8 है और कनिष्ठ सहायक का 6 है। और इसमें आगे इसकी जो पारिश्रमिक की जो 2 साल का जो प्रोविज़न होता है उसका भी ये अलग अलग है। जैसे एलडीसी का 15,100 रुपये, और ड्राफ्ट्समैन का 18,500 रुपये, और स्टेनोग्राफर का 23,700 रुपये, इस तरह का ये दिया हुआ है। और शैक्षणिक योग्यता की हम भी बात कर लेते हैं। जो डिप्टी मैनेजर या उप प्रबंधक की जो आवेदन करेंगे उनके लिए एमबीए होने चाहिए 60% डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स इन इंजीनियरिंग एक्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग विथ एमबीए। और प्रोग्रामर के लिए बीई या बीटेक, एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एमसीए वगैरह वो होनी चाहिए, या एमटेक डिग्री इन कंप्यूटर फील्ड, इस तरीके से ये आप जो टेक्निकल जो कंप्यूटर संबंधी ये होनी चाहिए। और असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल के लिए यू मस्ट हैव पास्ड डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए बीकॉम विथ 60% और विथ सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन, यानी कि RSCIT जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो RSCIT आपके पास होना चाहिए। और बाकी ये डोएक के वगैरह के है वो लेवल वो हो सकते हैं PGDC, लेकिन हो। और जो लीगल ऑफिसर है इनके लिए आपकी जो लॉ की जो डिग्री होती है LLM होती है वो होनी चाहिए कम से कम 55%। और जूनियर इंजीनियर की जो
पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 60% आपके होने चाहिए। और असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए ग्रेजुएट और हायर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी हो सकता है आपके पास, या थ्री 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, या ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर, यानी कि PGDC जो कोर्स होता है वो भी आपके हो, या आपके पास जो O लेवल जो कोर्स होता है डोएक द्वारा वो, और ग्रेजुएट विथ कंप्यूटर ऑपरेटर, और ये कोपा कोर्स होता है वो है, और एक DPCS कोर्स वो। तो इस तरह की ये आपकी योग्यता निर्धारित की गई। और आशुलिपिक के लिए कम से कम सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, और जो डोएक कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है O लेवल हो और या कोपा हो, और इस तरीके से ये दिए, और नहीं RSCT तो ये होना चाहिए कम से कम, आप राजस्थान के निवासी है। द डिसीजन ऑफ अपीयरिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय कैंडिडेट सेल बी फाइनल। और ड्राफ्ट्समैन के लिए आपके पास डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम पॉलिटेक्निक फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विथ नॉलेज ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो होता है, जो मानचित्रकार के लिए बनाने के लिए वो ऑटोकैड आना चाहिए आपके पास, और नॉलेज होना चाहिए उसका, और डिप्लोमा आर्किटेक्चर में होना चाहिए। और या सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्राफ्ट्समैन सिविल फ्रॉम नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेड अलॉन्ग विथ नॉलेज ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। और LDC की हम बात करें तो सीनियर सेकेंडरी आपका होनी चाहिए, और उसके साथ जो कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये डोएक का O लेवल का हो सकता है, या कोपा हो सकता है, या RSCT, तो राजस्थान में आप गए तो आपके कम से कम RSCT होना चाहिए। तो ये शैक्षणिक योग्यता की बात हो गई। अब उम्र की हम बात करें तो आपकी कम से कम जो उम्र है वो 18 साल और अधिकतम 40 साल, तो ज़्यादातर इसमें आ जाते हैं विद्यार्थी जो तैयारी करने वाले हैं। और कुछ विशेष श्रेणियों को लेकर इसमें छूट का भी प्रावधान है, जैसे राजस्थान के जो SC ST के लिए उनके लिए 5 साल की छूट है, और सामान्य वर्ग की जो महिला उनके लिए 5 साल की छूट है। और राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति एवं जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उनके लिए 10 वर्ष की छूट है। और विशिष्ट योग्यजन के लिए जो सामान्य श्रेणी की है ये अलग अलग इसमें दे रखी है, 10 साल है, 13 साल है, 15 साल है। तो इस तरीके से ये चीज़ें बताई गई है। और आवेदन की जो तिथि है वो 17 अक्टूबर 2021 से 13 नवंबर 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क की बात करें, जो पद क्रमांक 1 से 08 है उनके लिए अलग है, और लास्ट वाले जो ड्राफ्ट्समैन है और जो LDC है वो 10 उनके लिए अलग है। और यदि आप क्रमांक आप इसमें नोटिफिकेशन देखेंगे 1 से 8 की जो पोस्ट है उनमें अगर आप आवेदन करते हैं तो सामान्य श्रेणी की है उनके लिए 1000 रुपये, और EWS के या OBC के कोई उनके लिए 750 रुपये, और SC ST या जो दिव्यांग है उनके लिए 500 रुपये। यदि आप जो अंतिम 2 पोस्ट हैं ड्राफ्ट्समैन या LDC के लिए आवेदन करते हैं और आप सामान्य श्रेणी की है तो 700 रुपये, और OBC के या EWS के हैं तो आपको 525 रुपये, और SC ST के है या आप दिव्यांग हैं तो आपके 350 रुपये आपकी फ़ीस कटेगी। तो इस तरह से नोट करके भी लिखा हो। यदि आप राजस्थान के बाहर के हैं और आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आप राजस्थान में जब आवेदन करेंगे तो आप सामान्य श्रेणी में आप माने जाएंगे, ये तो इससे सभी को पता है। और इसमें जो चयन प्रक्रिया को लेकर भी बताया गया है, अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यह परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन करवाई जा सकती है, और इस संबंध में विवरण रीको की वेबसाइट पर यथा समय प्रकाशित किया जाएगा। और इसमें कुछ चीज़ें बताई गई है कि जैसे अब जो उप प्रबंधक की है उसमें जो फर्स्ट भाग सेकंड भाग जैसे अंक ये सारे आप दिए गए, आप देख सकते हैं आराम से तसल्ली से। ये नोटिफिकेशन मैं इसी वीडियो में दे दूंगा, और उसका जो सिलेबस है वो भी साइट पर दिया हुआ, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आप सिलेबस भी आप आराम से देख सकते हैं, और सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करें और आज से ही आप तैयारी में लग जाएं। रीको द्वारा परीक्षा केंद्र और परीक्षा की तिथि की घोषणा यथोचित समय पर पृथक से जारी की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने वाले स्थान माह दिनांक में परिवर्तन करने तथा परीक्षा केंद्र आवंटन व उसमें परिवर्तन करने के समस्त अधिकार रीको के पास सुरक्षित है। और लिखित परीक्षा सत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप होंगे। और ये जो आवेदन प्रक्रिया है रीको की साइट पर जाके आप करना होगा, जिसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और
इसमें जैसे बताया गया कि जैसे एक बार आप फीस भरते हो तो जो फीस है वो आपको वापस नहीं मिलेगी, नॉन रिफंडेबल है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें बताई गई, फ़ोटो कितना आपके केबी में रखना है, ये सारी चीज़ें आप हमेशा आवेदन करते हो तो लगभग सभी को पता ही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो मैंने अभी आपको बताई है। तो इस तरह से हम ये नोटिफिकेशन पूरा देख लें, यदि कोई चीज़ होती है तो अब मैं आपको बता देता हूँ। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये अच्छी, कुल मिला के अच्छी भर्ती है ये। आप बहुत सारी भर्तियों की, जैसे अभी पटवार का एग्ज़ाम हो रहा है, आरएस का हो रहा है, ग्राम सेवक की भर्ती आई हुई है, तो तैयारी के साथ में एक और तैयारी अच्छी हो जाती है, तो एक बहुत अच्छी खबर है सभी के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।